जरा कुछ बात करते हैं एक बहुत जानलेवा मर्ज की, कैंसर, जो मरीज से उसकी उम्मीद छीन लेता है और उम्मीद पर कायम उसकी दुनिया एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और सबसे बड़ा मसला इस मर्ज के महंगे इलाज का है और केमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है, उसके लिए अस्पतालों की जानिब से लाखों रुपए के बड़े बड़े नुस्खे बनाकर दे दिए जाते हैं। और गरीब तो गरीब, अच्छे भले सफ़ेद पोश लोग भी जो हैं वो उस बिल को देखकर हौसला छोड़ देते हैं। इस सारी नाउमीदी में एक उम्मीद की किरण और सुकून की छाँव जो है बैतुल सुकून हॉस्पिटल एंड हॉस्पिस है, जो कि पिछले 22 सालों से कैंसर के मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज कर रहा है। अब बैतुल सुकून अस्पताल और हॉस्पिस में लाखों रुपए का इलाज मुफ्त किस तरह होता है और अब तक कितने मरीज ऐसे हैं जिसको बैतुल सुकून की जानिब से जो इलाज से मुस्तफीद हो चुके हैं और इनकी मदद किस तरह से की जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैतुल सुकून की बानी ज़ैनब इब्राहिम साहिबा और इस अस्पताल में सर्जन के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जन है, माहिरा हैं प्रोफेसर शाइस्ता मसूद खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अगर हम ज़ैनब साहिबा आपकी तरफ आएँ तो कुछ इस इदारे के आगाज़ के हवाले से हमें बताइए। आप पाकिस्तान की गालिबन वो पहली खातून हैं जो कि इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल चला रही हैं, तो उस हवाले से बताइए किस तरीके से आपने ये सिलसिला, ये सफ़र शुरू किया। ये एक बार इत्तेफाक था कि मैं एक फलाई हॉस्पिटल में गई और देखा कि गरीब और लोग वहाँ जो बाहर बैठे सिसक रहे थे। मैंने तय किया कि अल्लाह मुझे मौका दे तो मैं भी कुछ खिदमत करूँ। और उसके बाद अल्लाह का करना था कि मैंने ये हॉस्पिटल शुरू की 1999 में। और रास्ता जो था से अब तक एक किराए जी कंप्लीट कर लें, वो थोड़ा सा डिले है आवाज़ का, इसलिए शायद एक किराए के मकान में हम आके घर लिए थे और वहाँ से शुरू किया था। अल्लाह का करना था कि ये काम हो गया है, उसको करवाना था मुझसे। बिल्कुल। तो अब ये अस्पताल जो चलता रहा 22 साल, चैरिटी पर चलता रहा, लोग मदद करते रहे और आप लोग इलाज करते रहे, फराहम करते रहे। मुख्तलिफ लंबे इलाज होते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट कोई 2 दिन की ट्रीटमेंट भी नहीं होती, बड़े लंबे लंबे इलाज होते हैं और कॉन्टीन्यूटी भी चाहिए होती है। क्या कभी वो रास्ता जो जहाँ से पैसा आ रहा था या जहाँ से फंड्स आते थे, कभी उसमें कोई मसाइल आपके आए? कभी भी नहीं। अल्लाह का बहुत करम है, उसको करवाना था और वही हमारे करा रहा है अभी भी। कितने ऐसे मरीज हैं कि जो कि अब तक आपके इदारे से कर रहे हैं? इलाज जिनका हो चुका है, कितने मरीज हैं ऐसे, कुछ उसकी तादाद बता सकेंगी? 26,400 पेशेंट हमारे रजिस्टर्ड हैं। ओपीडी के केसेस हैं 1,17,064। ओके, ठीक। हमारे हॉस्पिस पेशेंट्स हैं 21,118। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम प्रोफेसर साहिबा की तरफ भी जाते हैं। पूरा बताऊं आपको? जी बताइए। कीमोथेरेपी 28,030 पेशेंट को, रेडियोथेरेपी 5,669, सर्जरीज 4,610। ये 1 साल का है। माशाल्लाह, ये 1 साल का है, तो फिर 22 साल के हिसाब से फिर अंदाजा लगा सकते हैं लोग। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ मैं अगर आऊँ, ब्रेस्ट सर्जरी। जी मैं ज़रा प्रोफेसर साहिबा की तरफ भी जाता हूँ कि आप चूँकि आगा खान हॉस्पिटल में जो है वो कैंसर के तमाम मामलात को बहुत सारे देखती हैं, आप इस इदारे से कैसे वाबस्ता हुई और किस किस्म के कैंसर का इलाज यहाँ पर होता है, थोड़ा गाइड कीजिएगा प्लीज़। ये इदारा अपनी नौइयत का एक गैर मामूली इदारा है, इसलिए कि जब इसकी इब्तिदा हुई है 1999 में, तो जो नीयत मिसेस ज़ैनब जिस नीयत और इरादे के साथ इन्होंने ये हॉस्पिस शुरू किया, वो इसलिए कि जो टर्मिनल केसेस होते थे, जो आखिरी मरहले पे पहुंच गए हैं और उनके लिए कहीं पे कोई सहूलत नहीं थी इलाज की या दाखिले की या सुकून की, तो ये इदारा शुरू किया गया बतौर हॉस्पिस के और इसके बाद इलाज इसमें शामिल किया गया। और इनके आदाद व शुमार यही बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद कौन हुए हैं इसमें, जो टर्मिनल केसेस थे। तकरीबन 21,000 मरीज़ यहाँ पे अपने आखिरी लम्हात यहाँ पे उन्होंने गुजारे। और अगर आप इस इदारे को विज़िट करें
तो आप यकीन नहीं कर सकती कि कितना उम्दा, कितना साफ़ सुथरा ये हस्पताल है, जहाँ पे पेशेंट्स की अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नफ्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया जाता है। आपको पाकिस्तान में बेशतर हस्पताल ऐसे मिलेंगे जहाँ ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए बआसानी सर्जरी हो जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन कीमोथेरेपी देने में दिक्कत होती है। इसी तरह शुआओं के लिए मुश्किलात हैं, और किसी भी हॉस्पिटल में टर्मिनल केयर के लिए कोई हॉस्पिस नहीं है। आप इनके अगर आदाद व शुमार देखें तो जिस नियत और इरादे के साथ ये निकले थे, ये आदाद व शुमार बिल्कुल उसी की अक्कासी कर रहे हैं। यानी हॉस्पिस में 21,000 मरीज़ों का इलाज हुआ, कीमोथेरेपी 28,000 मरीज़ों को दी गई, रेडिएशन थेरेपी 5,000 मरीज़ों को दी गई, और जो चीज़ आम तौर पे बआसानी सर्जरी दूसरे हॉस्पिटल में हो जाती थी, वो इन्होंने सिर्फ 4,000 मरीज़ों को दी। और ये आप देखें कि जो मरीज़ों की ज़रूरियात थी उसी के तहत इन्होंने ये सर्विसेज फराहम की। मैं तो अभी इनसे मुंसलिक हुई हूँ, गो कि मैं बहुत अरसे से चाह रही थी, लेकिन मुझे अब मौका मिला है कि मैं इस इदारे में कुछ कर सकूँ। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि आप लोगों के पास जब केसेस आते हैं तो उनका कोई क्राइटेरिया है आप लोगों का? किस बुनियाद पे आप लोग उन केसेस को ले लेते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें दूसरे कैंसर हॉस्पिटल्स की जो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका एक क्राइटेरिया है, और वो ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है और अगर आपका केस बहुत ख़राब हो चुका है, जिसकी के चांसेस बहुत कम है आपकी जान बचने के, तो फिर हम आपको अनफॉर्चुनेटली आपसे माजरत कर लेते हैं। क्या आप लोगों का भी इस किस्म का कुछ निज़ाम है? आप लोग सबको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मतलब रिगार्डलेस ऑफ द केस कि वो कितना ख़राब है या कितनी एडवांस स्टेज पे है वो कैंसर? ये इदारा शुरू ही उन लोगों के लिए किया गया था। हॉस्पिस का मतलब क्या है? एडवांस्ड केस जहाँ पे इलाज जानवर होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो आप देख लें कि ये तो हम कहते हैं ना, बॉटम से टॉप पे जाने के बजाय जो मामलात सबसे ज़्यादा गंभीर हैं, इन्होंने तो वहाँ से शुरू किया है। यानी हॉस्पिस से जहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं थे इन मरीज़ों के, उनको इन्होंने वेलकम किया, वहाँ रखा है। तो इनका तो क्राइटेरिया इज़ ओपन नाउ। बिल्कुल। कोई भी बेशतर मरीज़ जो हैं यहाँ पर, वो ब्रेस्ट के, या जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में हेड एंड नेक कैंसर बहुत है, मुंह का कैंसर बहुत आम है, अक्सर मरीज़ जो हैं वो ये हैं। और इसका कितना लंबा इलाज है डॉक्टर साहिबा? और अगर लागत भी बताई जाए ताकि लोगों को भी पता चले कि उनको अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोगों के अस्पताल से रब्ता कर सकते हैं। इलाज की ड्यूरेशन क्या है और अमाउंट कितना उस पर रफली लग जाता है? मैं बिलखुसूस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताऊँगी जी। ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल काबिल इलाज है, बशर्त ये कि इब्तदाई मराहिल में पता चल जाए, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 में। तो ये बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है। इसके इलाज का दौरानिया तकरीबन 5 से 6 महीने तक का है, बशमूल ऑपरेशन के, कीमोथेरेपी के और रेडियोथेरेपी के। हाँ, अगर मरीज़ देर में पहुँचे तो फिर वो इलाज लंबा चल सकता है। इसके तकरीबन अखराजात, जो सबसे ज़्यादा महंगा इलाज का हिस्सा है, वो कीमोथेरेपी है, और उसी के लिए ज़रूरत है कि डोनेशन मिलने चाहिए, और फिर भी इनको मिल रहे हैं। आप देखें कि इन्होंने 28,000 मरीज़ों को कीमोथेरेपी दी है एक रफ़ाही इदारा होते हुए। ब्रेस्ट कैंसर के मुकम्मल इलाज के लिए तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए 6 महीने के अरसे में दरकार होंगे। यकमुश्त नहीं देना पड़ता। सही, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि ज़ाहिर है किसी भी गरीब आदमी के लिए तो खैर दूर की बात है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और ऐसे में फिर ये जो इदारे होते हैं ये फिर काम आते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा हमें ज़ैनब साहिबा कि जो कैंसर के इलाज में मरीज़ों को जिन दवाओं वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या उनका भी कोई ऐसा सिलसिला है कि वो आप लोगों के इदारे की तरफ से दी जाती हों? जो पेशेंट एडमिट हुए हैं हमारे, उनको हम फ्री दवाइयाँ देते हैं, और उनको दवाइयों के अलावा खाना सारा, हमारा 3 टाइम खाना सारा मिल रहा है, और उनकी सारी सहूलत हमारे ऊपर है करना। सही।
अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है? आप लोग इस हॉस्पिटल को मज़ीद आगे कितना बढ़ाना चाहते हैं, किस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, और उसके लिए, और जो आप लोगों के रोज़मर्रा के ज़ाहिर है जो बहुत सारे अखराजात हैं, उसके लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत है आप लोगों को, और लोग अगर रब्ता करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? 250 मिलियन रुपये। अभी हम सर्जिकल थिएटर भी शुरू कर रहे हैं, तो अभी सर्जरी भी वहीं होगी हॉस्पिटल में। पहले हम आउटसोर्स करते थे, अब तो हॉस्पिटल में ही होगी। तो उसके बाद 250 मिलियन होगा खर्चा। ओके, ये एनुअल खर्चा बता रही हैं आप? जी जी, ठीक है। और इस 250 मिलियन एक जी 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 आप कंटिन्यू कीजिए। एक चीज़ और मैं शामिल ऐड कर दूं कि इसमें जो टर्मिनल केसेस होते हैं उसमें सिर्फ मरीज़ नहीं होता हॉस्पिटल में, बल्कि फैमिली मेम्बर भी साथ में होता है। सही, ताकि वो अकेले ना रहें। बिल्कुल। तो आप ये देख लें कि वो एक्सपेंसेस जो अखराजात जो हैं वो सिर्फ मरीज़ों तक महदूद नहीं होते। बिल्कुल सही। तो ये तकरीबन 2.5 करोड़ की बजट जो है वो है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये 25 करोड़ ये ऊपर और मज़ीद ये जिम्मेदारियां ट्रेनिंग के हवाले से भी फराहम कर रहा है और मज़ीद करेगा। और ये कि ऑपरेशंस अब अगर वहीं पर हो जाएंगे उसी हॉस्पिटल में, ये समझिए एक प्रोग्रेस है कि पहले ऑपरेशन यहाँ नहीं होते थे, कीमोथेरेपी दी जाती थी और टर्मिनल केयर के लिए, लेकिन अब चूँकि हॉस्पिटल भी ऑपरेशन थिएटर भी काम करेगा तो काफ़ी मुश्किलात जो हैं कम हो जाएंगी। सही। अब ये जो 25 करोड़ की रकम आप बता रही हैं ज़ैनब साहिबा, ज़ाहिर है हम जिस तरीके से देखते हैं कि जो अभी आपने बात की थी शुरू में कि 22 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको रकम की कोई कमी महसूस हुई हो, तो ज़ाहिर है ये पाकिस्तानी कौम जो है वो इस जज्बे के साथ हमेशा हर अच्छे प्रोजेक्ट को, हर पॉजिटिव प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए मौजूद होती हो। आखिर में मैं चाहूँगा ज़ैनब साहिबा कि आप हमारे जो आवाम है, जो नाजरीन है, जो देखने वाले हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहें और ये बताएं कि वो किस तरीके से आपके इदारे से कनेक्ट कर सकते हैं और डोनेशंस वगैरह के लिए जो सपोर्ट है अगर वो करना चाहें तो कैसे रब्ता करें। डोनेशन की तो हमको हर आन में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है और उसके लिए लोगों की हमको ताउन की बहुत ज़रूरत है। और वो हमारा बैंक का अकाउंट है, वो हम अपने ब्रोशर पे भी रखते हैं और डायरेक्टली भी हमको भेज सकते हैं पैसा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ ज़ैनब इब्राहिम साहिबा और प्रोफेसर शाइस्ता साहिबा मौजूद थी। बैतुल सुकून के नाम से ये कैंसर हॉस्पिटल एंड हॉस्पिस है और ये फ्री इलाज करता है उन लोगों का कि जो कि कैंसर के मरीज़ हैं।